जय श्री राम। आज का शुभ पंचांग कार्तिक मासी शुक्ल पक्ष द्वितीया रविवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 3 नवंबर 2024। आज द्वितीया रात्रि को लगभग 10 बजे तक की है। तत्पश्चात तृतीया। आज का विशेष दिन विंछुड़ो, भाई दूज, चंद्र दर्शन, यम द्वितीया। मेरी बहनों से प्रार्थना कि राहु काल के समय अपने भाई का तिलक न करें। सूर्य राशि तुला, चंद्र राशि वृश्चिक, दिशा अश्विन पश्चिम, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र अनुराधा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से 5:56। राहु काल का समय शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल गंडमूल, विंछुड़ो, रवि योग। 5 नवंबर को विनायक चतुर्थी, नगुला चौथी। ये तेलुगु त्योहार है, इसमें नाग पूजा होती है। 6 नवंबर को लाभ पंचमी, 7 नवंबर को छठ पूजा, 9 नवंबर को गोपाष्टमी, 10 नवंबर रविवार को अक्षय नवमी, 11 नवंबर सोमवार को कंसवद भीषम पंचक प्रारंभ। राम जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ, तत्पश्चात तत्वार्थ रामायण का अध्याय सुनाता हूँ। कल हमने काकभूषणी जी और गरुड़ की कहानी को बीच में विश्राम दिया था। आज हम आपको उससे आगे की कथा सुना रहे हैं। काकभूषणी ने कहा, गरुड़ जी, तुम तो प्रभु के लाडिले हो, तुमको कभी मोह नहीं उत्पन्न हो सकता। यह तो समस्त राम जी की लीला है। मेरे जैसों का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने ये लीला की है। गरुड़ जी, यह संसार मायामय है। इस संसार में जो आता है, माया उसको कलंक लगाती है। माया भयंकर है। ऐसा कौन है जिसको एक बार भी कामदेव ने पागल न किया हो? ऐसा कौन है जिसको एक बार भी क्रोध में हृदय न जला हो? पुत्रेण पुत्रेण पुत्रेषणा द्रवेषणा लोकेषणा, जिसको मलिन मति नहीं बनाती, चिंता रूपी सर्पणी किसको नहीं डसती। काम, क्रोध, लाभ, मत्सर, ये सब माया के परिचारक हैं। ज्ञान और माया गिनती नहीं है। बड़ों बड़ों को वह बुलावे में डालती है। यह माया राम जी की दासी है। जो राम जी की सेवा करते हो उसको माया त्रास देती नहीं। माया स्त्री है, ज्ञान पुरुष है। ज्ञान को माया गांठती नहीं। ज्ञानियों को माया सताती है, परंतु माया और भक्ति दोनों स्त्रियां हैं। स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती। भक्ति माया से मोहित नहीं होती। माया भक्ति से डरती है और भक्ति करता है, माया उसको त्रास देती नहीं। कारण भक्ति राम जी को अति प्रिय है, जबकि माया राम जी को बिचारी दासी है। मोहन ही नारी नारी के रूपा, पनगारी ये रीति अनूपा। माया भक्ति सुनाऊ तुम दो, नारी ब्रग जाने सबको। पुनि रघुबीर भक्ति पियारी, माया खलुन नर्त की बिचारी। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। माया भक्त को कष्ट देती नहीं, ज्ञानी को सताती है। गरुड़, तुमको ही मोह हुआ हो ऐसा नहीं। एक बार माया ने मुझे भी त्रसित किया था। मुझे अपने अनेक जन्मों की कथा याद है। मेरे इष्ट देव बालक राम थे। इष्ट देव मम बालक रामा। बालक जल्दी राजी हो जाता है, उसको तनिक सा देने पर भी वह प्रसन्न हो जाता है। पूजा तो सीताराम जी की करता हूँ, परंतु मुझे तो बालक स्वरूप ही बहुत अच्छा लगता है। इनकी बाल लीला मुझे बहुत सुहाती हैं। रामलला छम छम करके नाचते हैं। 4 वर्ष का सुंदर स्वरूप है। माँ ने पीला झगला पहनाया हुआ है। मुझे इस स्वरूप के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। प्रभु ने एक बार मेरे साथ लीला की थी। प्रभु ने लीला ये काकभूषणी के साथ भी की थी। प्रभु ने यह लीला मेरे साथ भी की थी। रामनवमी के दिन मैं अयोध्या जाता हूँ। आंगन में राम जी की जूठन पड़ी हुई मिले, उसे मैं खाता हूँ। राम जी को वंदन करने उसके पास जाता हूँ तो राम जी दूर भागने लगते हैं।
मैं दूर जाने लगता हूँ तो राम जी रोने लगते हैं और मुझे मालपुआ खिलाने लगते हैं। मेरे साथ राम जी इसी प्रकार से लीला करते रहते हैं। मैं राम जी के साथ ही खेलता, मेरे ऊपर राम जी की अत्यंत कृपा थी, परंतु किसी को भी इस का पता नहीं लगता था कि महाराज दशरथ अथवा कौशल्या माता, किसी को भी इसका भेद पता न था। मैं नित्य प्रति राम जी के साथ इस प्रकार खेलता। एक दिन मुझे शंका हुई कि यह राम बालक है अथवा परमात्मा। मैं आकाश में उड़कर जाता हूँ तो राम रोने क्यों लगते हैं। मुझे शंका हुई कि राम जी परमात्मा नहीं है। उसी समय मैं आकाश में उड़ा तो राम जी ने मुझे पकड़ने को अपने हाथ लंबे किए। मैं आकाश में उड़ता ब्रह्मलोक तक चला गया। मेरे पीछे पीछे राम जी की भुजाएं आती रही। मैं जहां जाता वहीं राम जी की भुजाएं मेरे पीछे आ रही थी। राम जी की भुजाएं और मुझ में 2 अंगुल का अंतर था। यह जीव निर्माण अथा निर्मोह बनता है तभी प्रभु के हाथों में आता है। राम जी ने अलौकिक ऐश्वर्य का मुझे ज्ञान हुआ। राम जी की अंगुलियां अत्यंत कोमल थी, हाथ में कण धारण किए हुए थे। इस दृश्य से मैं बहुत घबराने लगा और ब्रह्मलोक तक गया हूँ। वहां से सीधा अयोध्या में राम जी के आंगन में आकर नीचे गिरा। राम जी ने मुझे देखकर हंसने लगे। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि राम जी के पेट में चला गया हूँ। ब्रह्मलोक, कैलाश, मेरा नीलाचल पर्वत, सभी स्थानों को मैंने राम जी के पेट में देखा। 2 घड़ी में ही समस्त ब्रह्मांडों के दर्शन मुझे राम जी के पेट में हो गए। इस सब को देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। सभी लोग भिन्न भिन्न दिखाई पड़े, परंतु सब में मुझे बालक राम ही दिखाई दिए। मैं थक गया, घबराया। उसी समय प्रभु ने सीमित हास्य किया और मैं राम जी के मुख से बाहर आ गया। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। राम जी ने अपना हाथ मेरे मस्तक पर पधराया। मुझे अतिशय आनंद हुआ। इस आनंद का वर्णन करने की शक्ति सरस्वती के किसी शब्दों में नहीं। प्रभु ने कहा, काकभूषणी, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। ज्ञान विवेक बिरति विज्ञान, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना। आज देऊ सब संशय नाही, मांगो जो तुहि भाव मन भामाही। आज मुझे मुक्ति दे दूं, आज तुझे मैं मुक्ति दे दूं, ब्रह्मलोक का राज्य दे दूं, ज्ञान वैराग्य आदि जो कुछ मांगे वह सभी देने को तैयार हूँ। मैंने विचार किया है, प्रभु ने सब कुछ देने को कहा, परंतु ऐसा नहीं कहा कि अनन्य भक्ति दे दूं। भक्ति रहित राम प्रेम हित ज्ञान, किस काम का जिस ज्ञान में भक्ति नहीं, वह ज्ञान अंत काल में धोखा देता है। भक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। जब तक आप भक्ति नहीं करते तब तक सब कुछ व्यर्थ है। सभी सद्गुणों की जननी तो भक्ति ही है। जहाँ भक्ति है वहीं समस्त सगुण सद्गुण आते हैं, वहीं जहाँ भक्ति नहीं होती वहीं समस्त दुर्गुण आते हैं। मैंने राम जी से मांगा कि मुझे अनन्य भक्ति दीजिए, राम चरणों में मेरी प्रीति रहे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। राम जी ने मेरे मस्तक पर हाथ फेरे, बोला, तू मेरे स्वरूप की इच्छा अच्छी तरह जानता है, मेरे स्वभाव को भी जानता है। जो मेरे स्वरूप को ठीक ठीक मानता है, जानता है, वह भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मांगते। भक्ति भगवान के लिए करो, भगवान से अन्य कुछ मांगना नहीं। भक्ति रहित ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा मुझे विश्वास हो गया है, इसलिए मैंने केवल भक्ति ही मांगी। राम जी ने कहा, तू जहां भी रहेगा वहीं तेरी तेरी माया, तू जहां भी रहेगा वहां मेरी माया नहीं आएगी, तू निरंतर मेरी भक्ति करेगा। पश्चात मैं नीलांचल पर्वत पर चला गया। कौवा तो अतिहीन पक्षी है, परंतु मेरे राम जी ने मुझ पर कृपा करके मुझे अपनाया। मुझे तो आनंद मिला, वह किसी राज्य को क्या देवता को भी मिल नहीं सकता। गरुड़ जी
प्रभु जी की लीला ही ऐसी है जिसको देखकर देवता भी भूल में पड़ जाते हैं। गरुड़ को आनंद हुआ, नेत्र सजल हो गए। धन्य है आपको अपने सत्संग से, आज मैं भी धन्य हो गया। आप यदि आज्ञा करें तो मुझे कुछ प्रश्न करने की इच्छा है। महाराज, आप राम भक्त हो, महान ज्ञानी हो, समर्थ हो। भगवान शंकर आपकी प्रशंसा करते हैं। आप ऐसे श्रेष्ठ हो कि आपको यह काग शरीर क्यों कर मिला? इस देह को क्यों आप नहीं छोड़ देते? कल्प में सृष्टि में विनाश होता है, फिर भी आप अपना यह शरीर छोड़ते नहीं, इसका कारण क्या है? काकभूषणी जी ने कहा, अपने अनेक जन्मों की कथा मुझे याद है। कौवा का शरीर भले ही नीच गणना में हो, परंतु मुझे इसी शरीर में राम भक्ति मिली है, इसलिए मुझे यह शरीर छोड़ना अच्छा नहीं लगता। जप तप मख मख, जप तप मख सम दम व्रत नाना, बिरति विवेक जोग विज्ञान, सब कर फल रघुपति पद ने प्रेमा, तेहि बिनु होय न पावै क्षेमा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजई रघुबीरा। राम भक्ति यही तन उर जामी, जाते मोह परम प्रिय स्वामी। तजहु न तन निज इच्छा मरना, तनु बिनु भेद भजन नहीं बरना। वाहे जैसे चाहे जैसे शरीर हो, ये भक्ति युक्त होने से ही शोभित होता है। सत्कर्म से जो शोभित होता है, मेरे राम जी अत्यंत प्रेमालु है, अत्यंत उदार है। मुझे कौवे का शरीर मिला, उसका भी एक कारण है। हजारों वर्ष पहले कलयुग में मेरा जन्म अयोध्या के एक शूद्र के घर में हुआ था। अयोध्या की महिमा में उस समय जानता नहीं था। मैं भगवान शंकर की भक्ति करता था, परंतु बुद्धि बिगड़ गई, उस कारण अन्य देवताओं की निंदा करता था। विष्णु भगवान के लिए खोटे वचन बोलता था। अनन्य भक्ति का अर्थ है इष्ट देव का ध्यान करते हुए देह की सुधि भुला दी जाए। अन्य देवताओं को न मानने से अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। काकभूषणी जी का जन्म उस कल्प में कलयुग में अयोध्या में हुआ था। तुलसीदास महाराज जी ने कलयुग का वर्णन किया। कलयुग में लोगों का जीवन अर्थ काम में पूरा हो जाता है, जीव इसके आगे बढ़ता ही नहीं। धर्म और मोक्ष गौण हो जाते हैं, भक्ति गौण हो गई। ब्राह्मण धर्म भूले हुए हैं, सन्यासी गृहस्थों का सा जीवन बिताते हैं। कलयुग में ज्ञानी पुरुष स्वेच्छाचारी होते हैं, बातें अभेद की करते हैं, परंतु आंखों में भेदभाव भरा हुआ है। कलयुग के भोगी भी योगी होने लगे हैं, भोगी कम योगी हो सकते नहीं। कलयुग में सभी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं और पैसों के लिए झगड़ा करते हैं। मन के विकार गए नहीं, परंतु बात ब्रह्म ज्ञान की करते हैं। सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन रहने लगे। कलयुग के ब्रह्मचारी भी विलासी हो गए। स्त्रियां बहुत कामी तथा झूठ बोलने वाली हो गई। लोग माता पिता की सेवा करते नहीं। भयंकर कलयुग आया है, अयोध्या में अकाल पड़ गया। काकभूषणी जी ने कहा, उस समय मैं अयोध्या छोड़कर उज्जैनी चला गया। वहां एक ब्राह्मण से दीक्षा ली, व्यवसाय में अच्छा पैसा मिला, मुझे अभिमान हो गया। मुझे केवल शिव जी में ही प्रीति थी, अन्य देवताओं की निंदा करता रहता था। मेरे गुरुजी कहते थे कि शिव जी तो राम जी का जप किया करते हैं। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भक्ति राम पद होई। राम ही भजई तात शिव दाता, नर पावर के केत की बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चय अभागी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। आज की काकभूषणी जी और गरुड़ की कथा का हम यहीं विश्राम लेंगे। कल हम आपको इसके आगे की कथा सुनाएंगे। काकभूषणी जी और गरुड़ जी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी,
नरवउ सदस्यत अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध समधारी, हरहु नाथ मम संकट मोर। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। कई बार नेटवर्क के कारण गंगा दर्शन मेरे लेट हो जाते हैं, तो मैं उस बात के लिए भी आपसे हाथ जोड़कर दंडवत होकर क्षमा चाहूंगा। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कुछ भाई बहनों के सवाल जवाब होते हैं जो हमने गंगा दर्शन में, डेली के गंगा दर्शन में हमारे बताए हुए होते हैं। मैं उन भाई बहनों से अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि वह पहले मेरा गंगा दर्शन देख लें, उसके बाद में अगर उनको जवाब न मिला हो उसमें, तो उसके बाद मुझसे फोन करके मुझसे बात करें। कृपया, जैसे लोग पूछ लेते हैं महाराज जी एकादशी कब की है, तो एकादशी का वर्णन तो मैंने गंगा दर्शन में कर रखा है, तो इसलिए आप कृपया गंगा दर्शन को अंत तक पूरा देखें, तब ताकि पूरा पंचांग आपको मिल सके। राम